They are our colonizer and we take them as our tutor. हालांकि 1 जुलाई 1962 तक बेल्जियम का राज चला और इसके बाद बुरुंडी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन लोगों के लिए अपनी जाति को दर्शाने वाला एक आईडी पहचान पत्र रखना अनिवार्य हो गया और ये संघर्ष जो 2005 तक जारी रहा और इस वजह से देश में लगभग 3 लाख लोगों की जाने गई। यहाँ के लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि बेल्जियम अपने साथ ईसाई धर्म भी लेकर आया था। एक बहुत ही मशहूर अफ्रीकी कहावत है, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी। उन्होंने कहा आइए प्रार्थना करें। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास जमीन थी। अतीत में हुई कई सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं या एड्स के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के अलावा पैसों की तंगी होने की वजह से भी कई परिवार अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। SOS चिल्ड्रन विलेज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आज देश में अनाथों की आबादी लगभग 6,10,000 है, यानी कि देश की कुल आबादी का 5%। इन सभी अनाथ बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। उनमें से ज्यादातर बच्चों को अनुचित काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ को सामान की तरह बेच दिया जाता है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के आधिकारिक शोध के हिसाब से कुछ बुरुंडियन बच्चों को युगांडा के एक गरीब क्षेत्र करामूजा में लाया जाता है और जबरदस्ती खेती और अनुचित काम करवाए जाते हैं। 2020 में सरकार और नागरिक समाज के जरिए पता चला था कि तस्करों के करामूजा के पूर्वी क्षेत्र के बाजारों में बच्चों को लगभग 50,000 युगांडा के शिलिंग में बेच दिया, जो लगभग $15 होते हैं। ठीक 1 महीने पहले 5 जनवरी 2022 को नेशनल एजेंसी के लोगों ने और राज्य सेवाओं के विभाग की एक टीम ने एक मध्यम उम्र की बुरुंडियन महिला और उसके 3 बच्चों को बेचे जाने से बचाया। नेशनल एजेंसी के स्पोक्सपर्सन अडाकोए विंसेंट का कहना था कि महिला सिनिरी मेरा बिजिमाना और उसके 3 बच्चों मुर्वानेजा मेसी, अकीमना बेथल और वेजा कॉलिंस को एक मिट्टी के घर से बचाया गया था। उनकी यात्रा के दस्तावेज और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है। बुरुंडी, केन्या और दक्षिण सूडान के पीड़ितों को आमतौर पर अन्य देशों, विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र के मार्ग से युगांडा छोड़ दिया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार बुरुंडी, जो कि दुनिया में सबसे कम इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला चौथा देश है, यहाँ पर सिर्फ 13% ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम खामियों के बावजूद देश का मोटो एकता, काम और विकास है। झंडे पर लगा हुआ लाल रंग स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाता है, हरा रंग भविष्य के लिए उम्मीद को दर्शाता है और सफेद रंग शांति को दर्शाता है। बीच में लगे हुए 3 सितारे देश में रहने वाले समुदायों को दर्शाते हैं। हालांकि हाल ही में विद्रोह को बढ़ावा देने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। पब्लिक एक्टिविटी के रूप में यहाँ लोग जॉगिंग करते हैं, जिसे अनुमति लेकर आयोजित किया जाता है। यहाँ का सबसे मशहूर स्पोर्ट फुटबॉल है। यहाँ पर रह रहे कुछ युवाओं का सबसे बड़ा सपना देश के किसी फुटबॉल क्लब में जाने का होता है। दूसरी ओर जो एथलीट वीजा पर कंपटीशन के लिए यूरोप गए और वापस नहीं लौटे, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। इसी तरह की घटना 2011 में भी हुई थी, जब सेनेगल के एक क्लब के सभी खिलाड़ी पेरिस में मैदान पर नहीं उतरे थे, जहां गेम खेलने गए थे और अवैध रूप से फ्रांस के चारों ओर फैल गए थे। हम दुनिया की दूसरी सबसे गहरी नदी के किनारे पर खड़े हैं, जहां लोग स्विमिंग करने आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ओर कचरा है। ये स्विमिंग करने की एक आदर्श जगह नहीं है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। तांगानिका नदी के तट पर बसे गांवों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित ये देश का सबसे मशहूर बीच है, सागा बीच। तांगानिका के तट पर एक समुद्र तट है और कुछ दशक पहले ये गुस्ताव नाम के एक मगरमच्छ का घर था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लगभग 300 लोगों की जानें ली और उसका वजन 1 टन के करीब है। लोगों का शिकार करने का शौक रखने वाले गुस्ताव ने कभी कभी पकड़े हुए लोगों को छोड़ा भी है और कई बार बेजान लाशों को भी पानी की सतह पर छोड़ जाता था। 12 meters.